कभी सोचा है कि ऐसे तो दुखी कोई नहीं होना चाहता, दर्द कोई नहीं चाहता, मगर जब कोई कलाकृति, कोई गीत, कोई मूवी, कोई साहित्य हमें रुलाता है तो क्या होता है? आंखों से टप 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 आंसू निकल रहे होते हैं और दिल कह रहा होता है वाह, मजा आ गया। क्या खूब बात कही गई है, क्या खूब तरीके से कही गई है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब दिया है महान दार्शनिक अरस्तु ने। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, विरेचन का सिद्धांत, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह होम्योपैथी में जिस जहर से परेशान होकर शरीर बीमार होता है, उसी जहर की थोड़ी सी मात्रा शरीर में भेजी जाती है उसकी चिकित्सा के लिए। ललित कलाएं भी वही काम करती हैं। कलाओं में बसा दर्द जब हमारे मर्म को छूता है, हमारी चेतना को हिट करता है, तो उसके अंदर से वो वेदनाएं भी बाहर निकाल लाता है, आंसुओं के माध्यम से मन से बाहर फेंक देता है जो उनमें पहले से बसी होती है। मगर अफसोस, इतनी बड़ी शल्य चिकित्सा मेडिकल कॉलेजेस में सिखाई नहीं जा सकती। जिस तरह समुद्र में सीपियां तो बहुत होती हैं, लेकिन हजारों लाखों में से एक सीपी होती है जिसके अंदर नायाब मोती बनता है। उसी तरह लाखों करोड़ों में कोई एक कलाकार ऐसा होता है जिसके अंदर ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होती है कि वो ये शल्य चिकित्सा कर सके। नमस्कार, मैं भावना प्रकाश, और आज अपनी बहन मनीषा श्रीवास्तव के साथ मिलकर के ऐसे ही एक कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ। जी हाँ, सदी की जानी मानी नायिका सुश्री लता मंगेशकर जी, जिनके गीतों ने ना जाने कितने दिलों को आनंद दिया, ना जाने कितने दिलों के दर्दों की शल्य चिकित्सा की, और जिनके पद चिन्हों पर चलना आज की पीढ़ी अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझती है। नमस्कार, मैं मनीषा श्रीवास्तव लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके गाए हुए कुछ चुनिंदा गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। लता जी ने किसी षोडशी के पहले प्यार के इंतजार को जितनी खूबसूरती से अपने स्वरों में भाव दिए, आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा, उतनी ही खूबसूरती से किसी प्रेमिका के बिल्कुल सूफी कवियों की तरह मग्न होकर अपने प्यार की राह में भागे जाने का जो उत्साह होता है, कि जो उमंग होती है, उसका जो नशा होता है, उसे भी अपने स्वरों में साकार किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम,
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। प्यार को पाने की तड़प, उसकी खलिश, उसकी कसक उनके स्वरों में जिस तरह से साकार हुई है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। उसी तरीके से उनके स्वरों में छिपे भाव हमारे आंखों के सामने एक प्रेम में तड़पती हुई विरहिणी का चित्र भी साकार कर देते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। सभी ललित कलाओं की तरह संगीत भी वो औषधि है जो हमारी चेतना की चिकित्सा करती है। वो आनंद है जो हमारे मन को सहलाता है। वो उमंग है जो हमारे दिल को उत्साहित रहना सिखाती है। हो कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, हो कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। एक भावपूर्ण, सुंदर, दिल को छू जाने वाले गीत को बनने के लिए एक सधे हुए गले की जरूरत होती है। तो लता जी एक ऐसे ही सधे हुए कंठ की मल्लिका। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। उनके ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरे गीतों को सुनकर मन श्रद्धा से मगन हो जाता है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो देश के प्रति भक्ति से भरे गीतों को सुनकर तो इतिहास गवाह है कि कितने लोग रो दिए और कितने लोगों के मन में वास्तव में एक व्यथा, वो गीत जो है वो अमर गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों, आज भी जब कोई सुनता है तो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसके मन से सारे और भाव तिरोहित हो जाते हैं और एक भाव बचता है, अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि का भाव, अपने देश के प्रति भक्ति का भाव। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जिस तरह सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, जिस तरह हीरे को चोट सहनी पड़ती है, तराशा जाना पड़ता है अपने अनमोल रूप में आने के लिए, जिस लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। जिस तरह पत्थर को तराशा जाता है एक भगवान में गढ़े जाने के लिए, उसी तरह एक कलाकार को रियाज करना पड़ता है अपनी कला को निखारने के लिए, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को इतना खूबसूरत बना देने के। लता जी ने उसी तरह रियाज में अपने गले को तपाया था। और इसका प्रमाण ये है कि जिस तरह 50 के दशकों में एक षोडशी गाती थी कि उसे अपने प्रियतम का इंतज़ार है, आएगा आने वाला, तो जो माधुर्य उनके गले में था वही माधुर्य 90 के दशक में भी जब कोई षोडशी गाती थी, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, तब भी उनके गले में वही माधुर्य था। है ना आश्चर्य की बात? कितनी तपस्या लगती है उस माधुर्य को बरकरार रखने के लिए, ये आप सोच सकते हैं। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। उनके आनंद भरे गीत हमारे मन को सहलाते रहेंगे, उसे आनंद देते रहेंगे। उनके चुहल भरे गीत हमारे मन में हमेशा उत्साह जगाते रहेंगे। और इस तरह ये अमर कलाकार हमेशा हमारे दिलों में, हमारी चेतना में, हमारे मनों में तो जिंदा रहेंगी ही। आने वाली पीढ़ियों को अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा